हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हैशिंग कॉन्सेप्ट को। हैशिंग से कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि हैशिंग एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा भी इसके बारे में आइडिया नहीं है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हैशिंग के बारे में हम समझते हैं। देखो, हैशिंग जो है ना, इसका मेन पर्पज़ क्या है? इट विल रिड्यूस दी सर्च टाइम। कोई भी वैल्यू को जब आप सर्च करते हो तो इट रिड्यूसेस दी सर्च टाइम। नेक्स्ट, हैशिंग जो है एक टेक्निक है जो कि यूज की जाती है फॉर योर सर्चिंग पर्पस। हैशिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज टू फॉर अ सर्चिंग पर्पस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सेट ऑफ कीज होती हैं, आपकी जो की स्पेस दे रखा है, यानी कि जहाँ पे आपकी कीज आपकी स्टोर्ड है, उन कीज को मैप किया जाता है हैश टेबल के अंदर विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। मीन्स व्हाट इज हैशिंग? मीन्स द सेट ऑफ keys from key space are mapped to a hash table using hash function, ओके। कैसे हो सकता है? इसका मतलब हम एक आइडियल हैश फंक्शन की अगर बात करें, ठीक है, आइडियल हैश फंक्शन क्या होता है? कई बार पूछ लेते हैं, बहुत इजी चीज़ है। आइडियल हैश फंक्शन का मतलब है कि हैश टेबल में अगर कोई भी की x आती है तो उसको आप कहाँ पे मैप कर दोगे? उसी इंडेक्स पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें, अगर हम हमारा की स्पेस लेते हैं, यहाँ पे सपोज की स्पेस में हमारे पास कीज हैं 6, 7, 2, 4, 9, 5 एंड 12। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे हम हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं वो आइडियल हैश फंक्शन कर रहे हैं h ऑफ x इज इक्वल टू x। और यहाँ पे क्या है? हमारे पास हैश टेबल है। तो देखो, हैश टेबल में कीज कैसे स्टोर होंगी? हैश टेबल में इंडेक्सिंग चालू होगी 0, यहाँ पे हम ये बना लेते हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से। तो ये आपकी इंडेक्सेस हो जाएंगी 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 6 अगर आपकी की आई है तो h ऑफ 6 आप कहाँ पे स्टोर करोगे? 6 पोजीशन पे। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 7 एज इट इज यहाँ स्टोर हो जाएगा, 2 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है, 4 कहाँ पे हो जाएगा? 4th पोजीशन पे, 9 कहाँ पे आ जाएगा? आपकी 9th पोजीशन पे, फिर 5 कहाँ पे आ जाएगा? 5th पोजीशन पे, और 12th आ जाएगा 12th पोजीशन पे। ठीक है, तो एक आइडियल हैश फंक्शन है, जैसे जो की आई है उसको उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर करा दो। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? अगर इस आइडियल हैश फंक्शन की अगर हम बात करें तो सपोज आपकी की स्पेस में एक और वैल्यू आती है 100, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 100 को 100th पोजीशन पे, यानी कि 100th इंडेक्स पे स्टोर कराना पड़ेगा। तो आपको उतनी ही यहाँ पे टेबल में एंट्री करनी होगी 100th पोजीशन तक, ठीक है ना, और फिर जाके आप इस 100 को एंटर करवा पाओगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका मेमोरी स्पेस जो है वो काफी वेस्ट होता है ना। इस आइडियल हैश फंक्शन का प्रॉब्लम क्या है? लॉट ऑफ मेमोरी स्पेस इज वेस्टेड, लॉट ऑफ मेमोरी स्पेस इज वेस्टेड। ठीक है, इसलिए आइडियल हैश फंक्शन को जनरली यूज किया नहीं जाता है। ठीक है, तो इस मेमोरी का ये जो वेस्टेज हो रहा है, इसके लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए जो हम यूज करते हैं यहाँ पे, वो यूज किया जाता है आपका मॉडिफाई हैश फंक्शन। ठीक है, मॉडिफाई हैश फंक्शन यूज करते हैं ताकि जो ये मेमोरी वेस्टेज है इसको रिड्यूस किया जा सके। लेकिन अब एक थोड़ा सा दिक्कत क्या हो जाता है मॉडिफाई हैश फंक्शन के साथ अगर हम बात करें, तो दिक्कत ये हो जाती है कि अगर हम कोई भी, यानी कि आइडियल हैश फंक्शन के अलावा अगर हम कोई भी हैश फंक्शन यूज करते हैं तो वहां पे आपके चांस ऑफ कॉलिजन्स जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर आपने कोई भी मॉडिफाई हैश फंक्शन यूज किया है तो there is a chance of collision, there is a chance of collision। collision का मतलब क्या होता है कि एक ही इंडेक्स पोजीशन पे, हैश टेबल के अंदर एक ही इंडेक्स पोजीशन पे एक से ज्यादा कीज को जो है
मैप हो रही हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं एक मॉडिफाई हैश फंक्शन यूज करती हूँ, सेम ये हमारा की स्पेस लेते हैं 6 7 2, ठीक है, 4 9 5 12, और यहाँ पे जो हम हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं h ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड 10, यानी कोई भी अगर की वैल्यू आती है तो उसको कौन सी इंडेक्स पे डालेंगे? x मॉड 10 पे। अब x मॉड 10 है, इसका मतलब देखो 10 से आप मोड कर रहे हो तो कितने रिमाइंडर्स पॉसिबल है? 0 से 9 रिमाइंडर्स पॉसिबल है। तो आपकी हैश टेबल में इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगी? 0 to 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। क्योंकि अगर हम 10 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर्स कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं? 0 से 9 तक। ओके, 5 6 7 8 एंड 9। अब देखो, अगर आप 6 मॉड 10 करते हो तो क्या हो जाएगा? आपका 6 ही होगा रिमाइंडर, तो ये यहाँ पे 6 स्टोर हो जाएगा। 7 मॉड 10 करेंगे तो 7 स्टोर हो जाएगा। 2 मॉड 10 करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए 2 पे आ जाएगा। 4 मॉड 10 करेंगे तो 4 ही रिमाइंडर बचेगा, इसलिए 4 यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। 9 जो है, 9 मॉड 10 करेंगे तो 9 ही रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 5 मॉड 10 करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 5 5th पोजीशन पे आपका ये आ जाएगा। अब देखिए, अब आया आपका की वैल्यू 12। अब अगर आप 12 मॉड 10 करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? 2 आएगी, रिमाइंडर 2 बचेगा। अब आप जब 12 को स्टोर करवाना चाहेंगे 2 पे, तो 2 पे तो ऑलरेडी आपकी एक वैल्यू रखी हुई है 2, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ये कोलिजन आ जाएगा। या फिर कैसे समझ सकते हैं, एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज मुझे 17 स्टोर करवाना है, तो अगर मैं 17 मॉड 10 करूंगी, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी? रिमाइंडर 7 आएगा, यानी 17 को मुझे 7th इंडेक्स पे स्टोर करवाना है, तो मैं 17 को लेके जाऊंगी 7th इंडेक्स पे, लेकिन 7th इंडेक्स पे क्या है? ऑलरेडी एक वैल्यू स्टोर्ड है, और मैं एक और वैल्यू को यहाँ पे मैप करवाना चाह रही हूँ, तो उस केस में यहाँ पे कौन से आ जाएगा? आपकी सिचुएशन आ जाएगी कोलिजन की, ठीक है। तो ये होता है आपका कोलिजन। तो कोलिजन को रिमूव करने के लिए आपके पास दो मेथड्स होते हैं कोलिजन रिजोल्यूशन के लिए। क्या क्या मेथड्स होते हैं वो अब हम देखते हैं। तो जो कोलिजन रेजोल्यूशन मेथड है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है कोलिजन रेजोल्यूशन मेथड में? फर्स्ट आ जाता है आपका ओपन हैशिंग, और दूसरा आ जाता है, ओपन हैशिंग मीन्स होता है, मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ, बियॉन्ड द टेबल। अभी मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है बियॉन्ड द टेबल, और इसे क्या कहा जाता है? चेनिंग यूज होती है इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें यूज होती है आपकी चेनिंग। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है आपका क्लोज्ड हैशिंग का। क्लोज्ड हैशिंग, क्लोज्ड हैशिंग का मतलब होता है अंडर द लिमिट ऑफ टेबल, अंडर द लिमिट ऑफ टेबल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ओपन एड्रेसिंग भी कहा जाता है इसको। अभी आपको समझ में आएगा चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग क्यों कहा जा रहा है इन्हें, ओपन एड्रेसिंग। और जब हम क्लोज्ड हैशिंग यूज करते हैं ना, तो क्लोज्ड हैशिंग के अंदर हम दो और टेक्निक्स पढ़ते हैं। एक होती है आपकी लीनियर प्रॉबिंग, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं वन बाय वन ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है आपका ओपन हैशिंग, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ओपन हैशिंग। ओपन हैशिंग क्या होता है ये हम देखते हैं। ओपन हैशिंग का मतलब ये है, ठीक है ना, हैश टेबल जो होती है इसके अंदर कैसे ली जाती है? एज अ एरे ऑफ लिंक लिस्ट। इसके अंदर जो हैश टेबल होती है कैसे ली जाती है? एज अ एरे ऑफ लिंक लिस्ट, एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो होती है आपकी लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट की जाती है अगर कोई भी कोलिजन आता है, यानी कि एक से ज्यादा कीज जो है अगर सेम लोकेशन पे मैप हो रही है, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं? उन कीज को उसी लोकेशन पे लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल देखते हैं, उससे अच्छे से एक्सप्लेन होगा। जैसे सपोज हमारा की स्पेस क्या था? 6 7 2 4, ठीक है, 9 5 12 एंड 22, ठीक है। यहाँ पे हमारा हैश फंक्शन हम कौन सा यूज कर रहे हैं? मॉडिफाइड हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं, विच इज x mod 10, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सेस हम बना लेते हैं। इंडेक्सेस हमारी 0 to 9 बनेंगी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9,
ये आपकी इंडेक्सेस हो जाएंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो वैल्यूज है कीज कहाँ पे इंसर्ट होगी आपकी लिंक लिस्ट में, यानी कि जैसे 6 को मुझे इंसर्ट कराना है तो 6 पोजीशन पे जाएंगे और यहाँ पे एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और उसमें 6 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि नेक्स्ट पॉइंटर को कोई पॉइंट नहीं करा इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका नल, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 है, तो 7 भी कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा 7 और ये नल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 2, तो 2 आपका स्टोर हो जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे नल, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका 4 है, तो 4 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी एक और यहाँ 4 स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 9 है, तो 9 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देन 5 है तो 5 स्टोर हो जाएगा। अब देखिए 5 के बाद अब क्या आया है, 12 आया है। तो 12 के लिए आप अगर इसका हैश फंक्शन यूज करोगे तो यहाँ पे इंडेक्स क्या आएगी, 2 आएगी। 2 पे अब देखो एक से ज्यादा कीज मैप करनी है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कॉलिजन की भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक नया नोड क्रिएट कर दोगे, उसमें 12 को इंसर्ट करा दोगे और अब ये नोड जो है वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इस 12 को, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा नल, ओके। इसी तरीके से वापस आप 22 का अगर हैश फंक्शन से की इंडेक्स वैल्यू निकालोगे तो वो भी कितनी आएगी, 2 आएगी। तो 2 अगेन देखो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि एक से ज्यादा वैल्यूज आप मैप कर रहे हो, तो वापस यहाँ क्या होगा, एक नोड क्रिएट होगा, उसमें 22 स्टोर होगा, ये नल को पॉइंट करेगा इसका नेक्स्ट पॉइंटर, और अब ये 12 किसको पॉइंट करने लग जाएगा, 22 को। तो ये क्या कहलाती है आपकी ओपन हैशिंग, या फिर इसको हम चेनिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक ही इंडेक्स पे एक से ज्यादा कीज मैप हो रही हैं तो उस केस में यहाँ पे लिंक लिस्ट बनती है, ओके। अब जैसे अगर यहाँ पे 17 भी आया तो 17 के लिए इंडेक्स 7 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक नोड बन जाएगा, 17 इसमें इंसर्ट कर देंगे और ये इसको ऐसे पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फिर कोलिजन की दिक्कत नहीं आएगी, ओके। यहाँ पर एक पॉइंट और यूज होता है, जो यूज होता है जिसको हम कहते हैं लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार छोटा न्यूमेरिकल टाइप में आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन है और लोडिंग फैक्टर, ठीक है। लैम्डा का मतलब क्या होता है, क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है एवरेज नंबर ऑफ कीज, एवरेज नंबर ऑफ कीज इन ईच लिंक लिस्ट इन अ हैश टेबल, इन अ हैश टेबल। और क्या बोल सकते हैं इसको, और इट इज द एवरेज साइज ऑफ लिंक लिस्ट, इट इज द एवरेज साइज ऑफ लिंक लिस्ट। और इसकी फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो देखो क्या बता रहा है, एवरेज साइज ऑफ लिंक लिस्ट। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, लैम्डा इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a table, number of elements in a table divided by size of table, number of elements in a table divided by size of table, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं। अगर हम बेसिकली देखें, हम हैश टेबल पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, हैश टेबल पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते सकते हैं आपके इंसर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिलीट एंड थर्ड इज योर सर्च। अब यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्सिटी, इंसर्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है कि कहीं पे कोलिजन आ रहा है और आपको इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस करने के बाद एक नया नोड क्रिएट करना है। तो हम क्या बता रहे हैं, और ये क्या चीज है, इतने नोड्स का मतलब क्या हो गया कि हमें पूरी लिंक लिस्ट के साइज को एक्सेस करना है, और लिंक लिस्ट का एवरेज साइज हमें किससे पता चल रहा है, लैम्डा से। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ लैम्डा। डिलीट में भी यही चीज है कि सपोज मुझे इस लास्ट नोड को कहीं पे डिलीट करना है, तो लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए मुझे इन सारे नोड्स को क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा, यानी कि पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, यानी कि लिंक लिस्ट का जितना साइज होगा उतना ट्रैवर्स करना पड़ेगा। और लिंक लिस्ट का एवरेज साइज हमें फिर अगेन किससे पता चल रहा है, इस लोडिंग फैक्टर लैम्डा से। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ लैम्डा। सेम आपका जो सर्चिंग है, सर्चिंग के अंदर भी क्या कर रहे हो, आप इंडेक्स पे जा रहे हो विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन, और इंडेक्स पे जाने के बाद उस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हो। लिंक लिस्ट में हम कौन सी सर्च अप्लाई करते हैं, लीनियर सर्च अप्लाई करते हैं, यानी कि लिंक लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्सेस करेंगे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो
क्या हो सकता है कि लास्ट में आपको वो एलिमेंट या तो जाके मिले या फिर वो एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट ना हो, और बेस्ट केस क्या हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वही आपका सर्चिंग एलिमेंट हो। ठीक है, तो बेस्ट केस में से तो बेसिकली आपके कितनी हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी सर्चिंग में, बेस्ट केस में तो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है ना, लेकिन वर्स्ट केस में क्या होगी आपकी ऑर्डर ऑफ लैम्डा, क्योंकि इसमें भी आपको सारे लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, तो ये इसके ऑपरेशंस हो जाते हैं। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हैश फंक्शन आपको मॉड 10 वाला ही यूज करना है। हैश फंक्शन आप अकॉर्डिंगली आपकी जैसी भी परफॉर्मेंस आपको इंक्रीज करनी है अकॉर्डिंग टू कीज, उस हिसाब से हैश फंक्शन यहाँ पे मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है हमारा क्लोज्ड हैशिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्लोज्ड हैशिंग। अब क्लोज हैशिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। अंडर द लिमिट ऑफ द टेबल होती है ये, ठीक है ना, इसको और क्या बोला जाता है, ओपन एड्रेसिंग भी बोला जाता है। ओपन एड्रेसिंग, इसमें हमने फर्स्ट टाइप कौन सा देखा है, लीनियर प्रॉबिंग। अब लीनियर प्रॉबिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको अगर कोलिजन मिलता है तो यहाँ पे होता है आपको टू हैश फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। टू हैश फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज अभी मैं एक हैश फंक्शन कौन सा यूज करी थी, h ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड 10। इससे मैं क्या कर रही थी, की वैल्यूज निकालना चाह रही थी, है ना, की के लिए इंडेक्स वैल्यू निकालना चाह रही थी। अगर इंडेक्स वैल्यू यहाँ से जो मिलती है उस पर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तब तो कोलिजन नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उस वैल्यू को इंसर्ट कर दोगे। लेकिन सपोज अगर कोलिजन आ जाता है तो उस हिसाब से आप नेक्स्ट फ्री स्पेस कैसे फाइंड करोगे, कोलिजन अगर आता है सपोज, देन व्हाट वी नीड टू फाइंड नेक्स्ट फ्री स्पेस। तो नेक्स्ट फ्री स्पेस फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा हैश फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे h डैश x, यानी कि एक और मॉडिफाइड हैश फंक्शन यूज करेंगे जहाँ पे जो भी आपकी की वैल्यू आ रही है वो प्लस i एंड मॉड 10, और यहाँ पे i जो है उसकी वैल्यू स्टार्ट होंगी 0 1 2 3 4, यानी कि आप i की वैल्यू तब तक लेते रहोगे जब तक आपको कोई भी खाली यहाँ पे स्पेस नहीं मिल जाता आपकी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमें क्या इंसर्ट करवाना था, 6 5 2 4 12 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस आपके इंडेक्सेस बनेंगी, क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इंडेक्सेस बना लेते हैं 8 एंड 9। ठीक है, तो 6 तो आपके 6 पे आ जाएगा, 5 आपका 5 पे स्टोर हो जाएगा। हम सबसे पहले तो h ऑफ x इक्वल टू x मॉड 10 नहीं लेंगे, अगर इससे खाली वैल्यू मिल रही है तो हमें नेक्स्ट वाले हैश फंक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो 2 के लिए भी 2 आ जाएगा, 4 पे यहाँ पे 4 स्टोर हो जाएगा। अब देखो अब क्या आया है, 12 आया है, तो 12 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 12 के लिए अगर ये वाला हैश फंक्शन लगाओगे तो आपको इंडेक्स मिलेगी 2, और 2 पे क्या हो रहा है, कोलिजन आ रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हैश फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हैश फंक्शन अगर आप लगाओगे और उससे आपको मिलेगी क्या, जो भी नेक्स्ट फ्री स्पेस मिलेगा यहाँ पर उस पर हम वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो h ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 2 आ रही है, तो 2 प्लस 0 मॉड 10 करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 0 मॉड 10 करने पे तो 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे वो तो कोलिजन आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 मॉड 10 करेंगे तो कितना आएगा, 3 मॉड 10, और 3 मॉड 10 कितना होता है आपका 3। तो नेक्स्ट आपको जो 12 को आपको कहाँ पे स्टोर करना है, थर्ड इंडेक्स पे। तो अब आप थर्ड इंडेक्स पे जाके देखोगे कि क्या एम्प्टी स्पेस है, अगर एम्प्टी स्पेस है तो हम यहाँ पे क्या स्टोर कर देंगे 12 को। ठीक है, अब आप देखो, अब 22 के लिए देखते हैं। 22 के लिए भी आप करेंगे तो सबसे पहले तो इंडेक्स वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 पे तो क्या आ रहा है, कोलिजन आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मॉडिफाइड हैश फंक्शन दूसरा वाला लेंगे एम्प्टी स्पेस फाइंड आउट करने के लिए। तो अब अगर आप 2 प्लस 0 करोगे, 2 प्लस 0 मॉड 10, तो 2 आ रहा है, तो 2 पे तो ऑलरेडी वैल्यू है, फिर 2 प्लस 1 मॉड 10 करेंगे तो 3 आ रहा है। तो देखो 3 पे आपके आ गया, 12 आ चुका है, तो 3 पे आप इंसर्ट नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे भी कोलिजन आ रहा है। फिर हम करेंगे 2 प्लस 2 मॉड 10, तो ये कितना देगा आपको, 4 देगा। तो 4 पे भी देखो ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है ना। इसी तरीके से फिर क्या करेंगे, 2 प्लस 3 मॉड 10 विच इज गिव 5, तो 5 इज ऑल्सो कोलिजन प्लेस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते। फिर हम करेंगे 2 प्लस 4 मॉड 10, तो अब ये कितना हो जाएगा 6। तो 6 पे भी देखो खाली स्पेस नहीं आ रहा क्योंकि ऑलरेडी एक की वैल्यू स्टोर्ड है, तो यहाँ पे भी हम वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। अब लास्ट देखो आप 2 प्लस 5 मॉड 10, ठीक है,
ये आपको कितना दे रहा है वैल्यू 7 इंडेक्स दे रहा है। अब 7th आप देखो तो 7th पे देखो एम्प्टी स्पेस है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि ये दो तीनों वैल्यूज इस तरीके से स्टोर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर कोलिजन आता है तो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक और हैश फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे ओपन एड्रेसिंग नहीं हो रही है, सॉरी आपका जो चेनिंग है वो नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ कोई लिंक लिस्ट नहीं बन रही है। आपको जितनी भी वैल्यूज है उनको हैश टेबल के अंदर ही डालना है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो साइज होगा हैश टेबल का, size of hash table should be greater than or equal to your number of keys। अदरवाइज तो क्या होगा, आपके पास अगर कीज ज्यादा है और हैश टेबल का साइज कम है तो आप सारी कीज को वहां पे सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं करवा पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको सर्चिंग करनी है तो यहाँ पे कैसे सर्चिंग होगी, सबसे पहले आप फर्स्ट हैश फंक्शन लगाओगे। ठीक है, उससे इंडेक्स फाइंड आउट करोगे, अगर वहां पे आपको उसी इंडेक्स पे आपको अगर की मिल जाती है आपकी, तब तो सक्सेसफुल हो जाएगी सर्च। अगर नहीं मिलती तो उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाला जो हैश फंक्शन है इसको यूज करके नेक्स्ट जो भी आप वहां पे जो भी यहाँ पे की वैल्यूज आती, इंडेक्स वैल्यूज आती जा रही है, हर उस इंडेक्स वैल्यू से आपकी सर्च वैल्यू को कंपेयर करवाओगे। कब तक, जब तक कि आपको सर्च वैल्यू ना मिल जाए या फिर ये जो आपकी हैश टेबल है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो उस केस में आपकी यहाँ पे सर्चिंग परफॉर्म होगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कीज है ना वो कभी भी हैश टेबल में से डिलीट नहीं कर सकते हम। डिलीट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डिलीट करोगे तो क्या होगा, यू हैव टू रीहैश ऑल द कीज इन अ हैश टेबल। अगर कोई भी की डिलीट होती है तो उस केस में क्या होगा, आपका जो सेकंड हैश फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू रीहैश द ऑल वैल्यूज। कैसे, जैसे सपोज आप अगर यहाँ पे 12 डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, 12 डिलीट कर देते तो क्या हो सकता था, 22 जो है वो ऊपर जा सकता था, तो उस केस में क्या करना होगा, रीहैशिंग करना होगा, विच इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स टास्क। इसलिए यहाँ पे की वैल्यूज को डिलीट ना करके क्या किया जाता है, अगर कोई भी की आपको डिलीट करनी है तो उस पोजीशन को डिलीट ऐसा मार्क कर दिया जाता है की एज अ डिलीटेड, और उस प्लेस को फिर आपके दूसरे एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज नहीं किया जाता। ओके, तो यहाँ पे की डायरेक्टली डिलीट नहीं होती है, अगर किसी भी की को डिलीट करना है तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन को हम मार्क कर देते हैं एज अ डिलीटेड, और वहां पे फिर आप कोई अदर एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉबिंग होती है वो होती है आपकी क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। ठीक है, एक और जो हमने टाइप देखा था वो है आपका क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। अब क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग क्या होती है, इसके अंदर आप क्या करोगे, जो आप अभी लीनियर प्रॉबिंग यूज कर रहे थे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, लीनियर प्रॉबिंग के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रुप ऑफ कीज है ना वो कैसे स्टोर हो जाती है, एक सिंगल या लार्ज स्पैन में स्टोर हो जाती है। इसको हम प्राइमरी क्लस्टरिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप सारी हैश टेबल, ये तो चलो 9 इंडेक्सेस की हैश टेबल है, लेकिन अगर बहुत बड़ी हैश टेबल होती तो भी आप क्या कर पा रहे हो, आप नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस फाइंड आउट करो और एक ही सिंगल जगह पे क्या करो, सारी वैल्यूज को, ग्रुप ऑफ कीज को स्टोर करवाना चाह रहे हो। उससे क्या होगा, ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, एक प्राइमरी क्लस्टरिंग बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसे रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसेस को छोड़ देते हैं या कुछ गैप छोड़ देते हैं कीज के बीच में, और उसके लिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग को यूज किया जाता है। और क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग भी कहलाती है। तो ये ध्यान रखना, जो लीनियर प्रॉबिंग है वो आपकी प्राइमरी क्लस्टरिंग कहलाती है, जबकि जो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग है वो आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग कहलाती है। तो यहाँ पे सिंपल सेम क्या है, जैसे फर्स्ट हैश फंक्शन तो आपने ये यूज कर लिया x mod 10। ठीक है, अब जो यहाँ पे सेकंड हैश फंक्शन यूज होगा ना वो कोई लीनियर फंक्शन यूज ना होकर आप एक क्वाड्रेटिक फंक्शन यूज करोगे, दैट इज h of x i स्क्वायर mod 10। तो यहाँ पे अब क्या होगा, आपको आई स्क्वायर की फॉर्म में, पहले तो हम आई पे रख के वैल्यूज की वैल्यूज निकाले थे, अब आई न रख के हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर की बेसिस पे यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे अगर कोलिजन मिलता है तो। जैसे देखो आपके पास सपोज अगर आपको h of 4 को अगर इंसर्ट करवाना है तो 4 mod 10 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सपोज 4 को स्टोर करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखो h of 13 अगर आपको स्टोर करवाना है तो 13 mod 10 कितना होगा, 3 होगा, तो 3 भी इजीली स्टोर हो जाएगा। फिर सपोज हमें स्टोर कराना है h of 23, तो 23 mod 10 कितना होगा, 3। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, कोलिजन आ गया। ठीक है ना, यहाँ क्या मिल गया हमको, कोलिजन मिल गया। तो अब हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एच डैश फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो क्या हो जाएगा 3 + 0। ठीक है,
मॉड 10, ठीक है। 0 यानी कि i का स्क्वायर यहाँ पे करो तो 0 स्क्वायर इज 0, तो ये 3, तो 3 पे तो स्टोर नहीं करा सकते क्योंकि कोलिजन ही मिल जाएगा इसको, है ना। नेक्स्ट देखो h डैश 23, 3 प्लस आई स्क्वायर वापस से, तो 0 के बाद कौन सा 1 का स्क्वायर मॉड 10, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 इज 4, 4 मॉड 10, लेकिन 4 भी कोलिजन है क्योंकि 4 पे ऑलरेडी 4 वैल्यू स्टोर्ड है, तो ये भी कोलिजन आ गया। अब नेक्स्ट देखो h डैश 23, अब क्या हो जाएगा ये 3 प्लस, अब देखो पहले हम क्या करते थे सिर्फ 2 लेते थे, अब यहाँ पे 2 की जगह क्या लेंगे 2 स्क्वायर मॉड 10, तो 4 प्लस 3 इज 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और 7 पे अभी देखो कहीं पे भी कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई थी, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को क्या करा देंगे स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे लीनियर प्रॉबिंग यूज ना करके क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग यूज कर रहे हैं ताकि हम कुछ गैप्स बीच में छोड़ सके। जैसे अब देखो 5th और 6th जो है वो अभी यूज नहीं हुआ था, तो वो स्पेस जो होंगे वो खाली रह गए, ठीक है। तो एक तरीके से प्राइमरी क्लस्टरिंग ना बना के इसको सेकेंडरी क्लस्टरिंग बनाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सपोज अगर मुझे h ऑफ 43 स्टोर करवाना है तो कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो ये थे आपके हैशिंग के कॉन्सेप्ट, हैशिंग के टाइप्स, जो अगर कॉलिजन आता है तो कैसे रिड्यूस किया जा सके। अब हैश फंक्शन जो होता है ना उसकी दो प्रॉपर्टीज जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हम कहते हैं वो होनी चाहिए। तो क्या होती है हैश फंक्शन की अगर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो फर्स्ट तो ये है, यहाँ मैं लिख देती हूँ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इट शुड, यानी कि जो आपका हैश फंक्शन है इट शुड यूनिफॉर्मली distribute, it should uniformly distribute the key in a hash function, key in a hash फंक्शन। एक तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, और सेकंड इट शुड रिड्यूस नंबर ऑफ कॉलिजन, इट शुड रिड्यूस नंबर ऑफ कॉलिजन, ठीक है। तो ये आपका हैशिंग का कॉन्सेप्ट था। आई होप ये जो सेशन था आपको हेल्पफुल लगा होगा, ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। अगर कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैशिंग टॉपिक है तो मेरे ख्याल से ये बहुत सफिशिएंट है जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।